बैक टू माय चैनल ऑल द फोरेंसिक एस्पिरेंट्स। और आज जो हम अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एविडेंसेस, उसमें आज हम डिफरेंट टाइप्स के जो एविडेंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि हम कैसे उनको पैकेजिंग कर सकते हैं और कैसे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। पिछली बार हमने ब्लड किया था, आज हम करने वाले हैं सबसे पहले सेमिनल स्टेन्स। तो जो सेमिनल स्टेन्स है उसको कैसे हम प्रिजर्व या पैकेज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हमें दिखना चाहिए कि सेमिनल स्टेन कहाँ प्रेजेंट है, तो वो देखने के लिए हम पहले अल्टरनेट नाइट सोर्सेज जैसे कि यूवी या फिर ब्लू लाइट का इस्तेमाल करेंगे। देन स्वैबिंग या फिर कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक पे हम क्या करेंगे, उस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे जहाँ पे स्टेन्ड एरिया है। ठीक है, अगर हार्ड सरफेस पे है तो हम क्या करेंगे, हम स्वैबिंग करेंगे। ठीक है, मोइस्चन अ स्टराइल स्वैब विद डिस्टिल्ड वाटर एंड रब द स्टेन। देन हम क्या करेंगे, उनको एयर ड्राई करेंगे। जो भी हमारा सैंपल है या फिर जो स्वैब है उसको हम एयर ड्राई करेंगे ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। देन उसको हम पैकेज कर देंगे। जो भी ड्राइड सैंपल है उसको हम पेपर एनवलप्स या फिर बैग्स में डालेंगे। प्लास्टिक में इसलिए नहीं डालेंगे कि जो मोल्ड है वो ना लगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हम अपने सेमिनल स्टेन्स जो है वो हम उसको पैकेजिंग कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये पिक्चर दिख रही हो तो जैसे यहाँ पे बेड शीट है, उस पे यूवी लाइट या ब्लू लाइट से देख रहे हैं कि स्टेन्स कहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइवा। स्लाइवा को कैसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्लाइवा देखो, एक चीज देखो कि स्लाइवा जो है ना कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। एक तो बाइट मार्क्स हो गई, वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। सिगरेट बर्ड्स पे प्रेजेंट हो सकता है। कैंस अगर किसी ने अभी कोल्ड ड्रिंक पी है तो वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। वाटर बोटल्स पे, कप्स पे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ स्लाइवा प्रेजेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्वैबिंग स्किन या फैब्रिक, अगर फैब्रिक या स्किन पे मतलब प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, स्वैबिंग करेंगे। यूज स्टेराइल कॉटन स्वैब, preferably moistened on suspected area like bite marks और ड्रिंक कंटेनर्स। ठीक है, तो जो भी ड्रिंक कंटेनर्स है या फिर बाइट मार्क्स है वहां पे जो है हम मोइस्चन स्वैब लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, वहां से उठा लेंगे जो भी स्लाइवा हमारा आएगा। अब बकल स्वैब की बात करें, जो भी हमारा सस्पेक्ट है तो हमें क्या चाहिए, रेफरेंस सैंपल चाहिए उससे। तो हम क्या करेंगे, रब अ पर्सन इनर चीक टू कलेक्ट एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम व्हाइट व्हाइट कलर की हमारी जो स्किन फट सी जाती है, ठीक है, तो वहां पे हमें एपिथेलियल सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रब अ पर्सन इनर चीक टू कलेक्ट एपिथेलियल सेल्स। देन उसको हम एयर ड्राई करेंगे। ठीक है, लेट द स्वैब्स एयर ड्राई बिफोर पैकेजिंग। स्टोर करेंगे ड्राइड स्वैब को पेपर एनवलप्स में और ब्रीथेबल कंटेनर्स में। देन हमारा आता है हेयर्स। ठीक है, हेयर्स को कैसे हम प्रिजर्व और पैकेज करेंगे। सबसे पहले अगर कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हेयर प्रेजेंट है तो हम प्लास्टिक ट्वीजर्स की मदद से उसको कलेक्ट कर लेंगे। देन स्टोर करेंगे फोल्डेड पेपर में और पैकेज कर देंगे पेपर एनवलप या फिर प्लास्टिक बैग में, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है। या तो हम क्या कर सकते हैं, फोल्डेड पेपर में हम उसको डाल सकते हैं पेपर एनवलप में, या फिर हम उसको किसी प्लास्टिक बैग में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्वीजर से उठा के और हम पेपर बैग्स में या फिर प्लास्टिक बैग्स में उसको डाल सकते हैं। देन अगर मूवेबल ऑब्जेक्ट्स पे है तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट एंड प्रिजर्व वोल ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट और प्रिजर्व कर लेंगे। जैसे कि अगर क्लोथिंग पे प्रेजेंट है, बेड शीट पे या फिर ब्लैंकेट प्रेजेंट है, देन रैप करेंगे उसको क्लीन पेपर के साथ और पैकेज कर देंगे लार्ज पेपर के अंदर या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर। अगर हमें रेफरेंस सैंपल चाहिए, जो भी सस्पेक्ट है हमारा वहां से रेफरेंस सैंपल चाहिए, तो उसके लिए हम 20 to 30 हेयर्स लेते हैं वेरियस एरियाज ऑफ द हेड से। अगर बेटर है कि कोम्ड हेयर मिल जाए तो वो बेटर है, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें प्यूबिक हेयर चाहिए तो 15 to 20 हेयर्स जो है वो हम कलेक्ट करते हैं प्यूबिक एरिया से। देन 10 to 15 हेयर हम कलेक्ट करते हैं अदर कंसर्न्ड एरिया से। अगर कोई और जो अगर हमारे हेयर
प्रेजेंट है कहीं किसी और बॉडी पार्ट से, तो वहां से हम 10 to 15 हेयर्स कलेक्ट करते हैं। जो सभी के सभी हेयर्स हैं वो हमें जो भी हमें डिफरेंट एरिया से मिले उन्हें हम स्टोर करेंगे सेपरेटली, फोल्डेड पेपर में या फिर पेपर या फिर प्लास्टिक बैग में। डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर बैग है या फिर प्लास्टिक बैग है, अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर तो उनको सबको अलग अलग पैकेज कर देंगे। देन हमारा आता है फायर आर्म एंड एम्यूनिशन। रैप द फायर आर्म विद टिश्यू पेपर एंड पैकेज इट इन अ प्लास्टिक बैग। ठीक है, हम क्या करेंगे, रैप करेंगे हमारे फायर आर्म को टिश्यू पेपर में और उसे प्लास्टिक बैग में पैकेज कर देंगे। जो भी लाइव कार्ट्रिजेस हैं, कार्ट्रिजेस केसेस हैं, बुलेट्स है, डिस्टोर्टेड प्रोजेक्टाइल फ्रेगमेंट्स है, उनको हम क्या करेंगे, उनको रैप करेंगे क्लीन कॉटन में और लिफ्टिंग विद प्लास्टिक ट्वीजर्स एंड पैकेज इन स्मॉल प्लास्टिक बैग्स सेपरेटली। कभी भी ये बात ध्यान रखने की है कि कभी भी हम अपनी जो फायर आर्म और एम्यूनिशन है उसको कभी भी मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो उसको आप क्या कर रहे हो, फिर उसको कंटामिनेट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे कुछ फिंगरप्रिंट्स भी प्रेजेंट होंगी, अदर चीजें भी प्रेजेंट होंगी, तो कभी भी मार्क नहीं करना होता फायर आर्म और एम्यूनिशन को। लेबल द कंटेनर इंस्टेड। हमेशा क्या करना होता है कि जो कंटेनर जिसमें आपने इसको डाला है उसको आप मार्क कर दीजिए। Bullet or projectiles recovered from a dead body should be allowed to air dry before packaging। एयर ड्राई करेंगे उसको दोबारा से, अगर कोई बुलेट और जो भी प्रोजेक्टाइल अगर हमें डेड बॉडी से मिली है, ठीक है, तो उसको एयर ड्राई कर लेंगे हम। सिग्निफिकेंस टू डिटरमाइन मेक कैलिबर, उसका कैलिबर क्या है, मॉडल क्या है, वर्किंग कंडीशन कैसी है फायर आर्म की, किस टाइप की एम्यूनेशन है उसका, ओरिजिन कैसा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।